जब भी आप नए हैं और मुंबई आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रगल करना है, अभी अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करनी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुंबई में कैसे रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये कि कितना एक्सपेंस पड़ेगा, क्या क्या ऑप्शंस होता है मुंबई में। अगर कोई भी नया इंसान आता है यहाँ पे, उसको रहना है मुंबई में 6 महीने 7 महीने साल भर, कहाँ रहना चाहिए, पीजी क्या होता है, यहाँ पे रूम सिस्टम क्या होता है और कितना डिपॉजिट देना होता है, कितना रेंट होता है, सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपका प्लान है मुंबई आने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई इंसान रहना चाहता है 6 महीना साल भर तो कौन कौन से ऑप्शन है और कितना खर्चा आने वाला है। चलिए, सबसे पहले मैं ये इमेजिन करता हूँ कि आप नए हैं, आपका मुंबई में कोई भी नहीं है ऐसा इंसान जिसको आप जानते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। तो आपको खुद अपने बलबूते कोई जगह अरेंज करनी है जहाँ पे आप रह सकते हैं। उसके दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल अपार्टमेंट, यहाँ आप अपना सेपरेट घर लेते हैं और वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं जब तक आपका मन करे। उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा होता है पीजी यानी पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट में भी कुछ 2-3 ऑप्शंस होते हैं, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हम पहले इमेजिन करते हैं कि आप अपना पर्सनल अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, सेपरेट रूम लेना चाहते हैं जहाँ पे किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं और किस तरीके से आपको रूम ढूंढना चाहिए। तो अगर आप अपना सेपरेट रूम लेना चाहते हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह के फॉर्मेट्स में रूम आपको रेंट पे मिलेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट होता है वो है 1 BHK या 2 BHK, 1 बेडरूम हॉल किचन या 2 बेडरूम हॉल किचन। क्योंकि 1 बेडरूम एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अब मैं जानता हूँ आपके शहर में 1 BHK की कोई वैल्यू नहीं है। 1 BHK 2 BHK 5 BHK बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत कम रेंट पे मिलता है। लेकिन ये मुंबई है, यहाँ 1 BHK का मतलब अगर आप अंधेरी में रहते हैं तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये हो सकता है पर मंथ का किराया। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा। 2 BHK 35, 45, 50, 60 तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में ले रहे हैं और वहाँ का रेंट क्या है। तो 1 BHK 2 BHK का ये ऑप्शन होता है। अगर आपको लैविश रूम चाहिए, बड़ा रूम चाहिए, एक सेपरेट किचन हो, सेपरेट बाथरूम हो, सेपरेट बेडरूम हो, बड़ा सा रूम हो, उसमें आपको लिविंग रूम मिले, हॉल मिले, कि अगर ये नीड है तो आप 1 BHK ले सकते हैं या 2 BHK ले सकते हैं। 1 BHK का आपको डिपॉजिट भी देना होता है। मुंबई में जहाँ कहीं भी आप रूम लेते हैं उसका आपको डिपॉजिट देना होता है। अगर आपके महीने का रेंट है 20 से 25 हज़ार रुपये, करीबन 5 गुना उसका अमाउंट आपको एज ए डिपॉजिट देना पड़ता है। यानी लाख रुपया, लाख से 1.5 लाख रुपया आपको डिपॉजिट देना होगा। वो डिपॉजिट आपको तब मिलेगा जब आप वहाँ से रूम छोड़ करके जाएंगे। और आप रूम कब छोड़ सकते हैं? अग्रीमेंट के टाइम पे एक अग्रीमेंट साइन करना होता है। आप जब उस घर में शिफ्ट होंगे उससे पहले आपका अग्रीमेंट साइन होगा, उसमें लॉक इन पीरियड होता है। कई सारे ओनर्स 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड करते हैं, कई सारे लोग 1 साल का लॉक इन पीरियड करते हैं। यानी 1 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते, 6 महीने से पहले आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप 6 महीने से पहले घर छोड़ते हैं तो आपने जो डिपॉजिट अमाउंट दिया था उसमें से बाकी के सारे पैसे कट जाएंगे। तो ऐसा लॉक इन पीरियड बनाना पड़ता है जहाँ पे आपको डिपॉजिट देना होता है। और डिपॉजिट कितना होता है? जो भी आपका रेंट है उसका करीबन 5 से 6 गुना आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। तो ये बात होगी 1 BHK और 2 BHK की। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप शुरुआती दौर में कोई छोटा सा घर देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है, आपको बस आना है, चैन की नींद लेनी है, आराम से अपना खाना पीना करना है, रहना है। होता है 1 RK यानी 1 रूम किचन। एक रूम होगा, एक किचन होगा, एक बाथरूम होगा और उसे हम कहते हैं 1 रूम किचन। उसी एक रूम में वही आपका हॉल है, वही आपका बेडरूम है, वही सब कुछ है। लेकिन एक इंडिविजुअल इंसान के लिए मुंबई जैसे शहर में बहुत सही चीज़ है वो। आप कम पैसे में काफ़ी लंबे टाइम तक मुंबई में आसानी से और बिना किसी स्ट्रेस के रह सकते हैं। अब ये 1 RK का रेंट कितना होता है ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ ले रहे हैं। अंधेरी जैसे एरिया में अगर आप 1 RK लेते हैं तो 12 से 15 हज़ार, 16 हज़ार तक 1 RK हो सकता है। अगर आप मीरा रोड जैसे एरिया में लेते हैं, थोड़ा सा दूर वहाँ से, और बहुत सही जगह है मीरा रोड इस वक्त रहने के लिए, तो आप 8 से 10 हज़ार रुपये में भी 1 RK, अच्छा 1 RK ले सकते हैं। 7 से 10 हज़ार के बजट में अगर आप 1 RK देख रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको मीरा रोड में मिल जाएगा। इसका भी आपको डिपॉजिट देना होता है, लेकिन इसका डिपॉजिट कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया 5 गुना जितना भी आपका रेंट है। अगर 10 हज़ार रुपये रेंट है तो उसका 5 गुना नहीं, 50 हज़ार, 50 से 60 हज़ार रुपया आप आराम से डिपॉजिट दे करके वो घर ले सकते हैं। उसका भी लॉक इन पीरियड होगा 6 महीने या 1 साल का। तो ये सारे मैंने आपको ऑप्शंस बताए अपने इंडिविजुअल अपार्टमेंट के लिए। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आपको फर्निश्ड चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको अपना सामान खुद लाना होगा। अगर आपको फर्निश्ड चाहिए यानी उस रूम में सब कुछ हो जो भी आप रेंट पे ले रहे हैं, जैसे बेड है, वॉशिंग मशीन है, AC है, TV है, फ्रिज है, सब कुछ आपको पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल चाहिए। आपको बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं है अगर आपका ये प्लान है।
कि मुझे फर्निश्ड रूम चाहिए, तो उसका रेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका डिपॉजिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आपके नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। और ये सब कुछ आप लेंगे ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि मुंबई में डायरेक्ट घर लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे nobroker.com या ऐसे कोई और वेबसाइट्स हैं, वो आप अपने शहर से भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, nobroker.com पे सर्च करिए। अगर आप लकी हैं और आपको कोई ऐसा घर मिल जाए जब आपको डायरेक्टली ओनर से कॉन्टैक्ट करके घर मिल रहा है और आपको ब्रोकर को कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी किस्मत है। मेजॉरिटी ऐसा होता नहीं है। मुंबई का सिस्टम यही है कि यहाँ पे ब्रोकर के जरिए रूम लेना होता है। ब्रोकर जो है वो मीडिएटर का काम करता है टेनेंट और ओनर के बीच में। कल को फ्यूचर में अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी ब्रोकर को पकड़ सकते हैं, ओनर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी ब्रोकर को पकड़ सकते हैं। तो बीच में एक मीडिएटर होता है कि अपना कमीशन लेता है। वो कमीशन कितना होता है, आपका जो भी मंथली रेंट है वो 1 महीने का रेंट एज अ कमीशन लेगा। 1 से 1.5 महीना, कई लोग 2-2 महीने का भी रेंट लेते हैं एज अ कमीशन। तो अगर आपका रेंट 10,000 है तो 10,000 रुपये आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा। तो ये था पूरा फंडा आपका पर्सनल अपार्टमेंट लेने के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, पहले तो आपको उस ब्रोकर को पकड़ना होगा, उस ब्रोकर को उसकी कमीशन देनी होगी, फिर आप जो भी आपका रेंट है उसका 5 गुना आपको एज ए डिपॉजिट देना होगा और एक लॉक इन पीरियड डिसाइड किया जाएगा। उस लॉक इन पीरियड तक तो आपको उसमें रहना ही है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सिंगल 1 RK चाहिए, 1 बेडरूम चाहिए, 2 BHK चाहिए, और वो भी आपको फर्निश चाहिए या अनफर्निश चाहिए। तो ये आपको प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था, पेइंग गेस्ट का। पेइंग गेस्ट का ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे फंडा होता है कि पेइंग गेस्ट भी बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप चाहे तो nobroker.com से भी पेइंग गेस्ट चेक कर सकते हैं। पेइंग गेस्ट मतलब मैंने एक रूम लिया है और उसमें मैं किसी गेस्ट को बुला रहा हूँ जो कि मुझे रेंट पे कर रहा है और रेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर मैंने 20,000 का घर लिया और मुझे लग रहा है कि मेरा रेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें एक कमरा खाली है, तो मैंने उसको एज अ पेइंग गेस्ट अवेलेबल कर दिया। कोई चाहे तो 10,000 रुपये दे करके उस रूम में रह सकता है, मेरे साथ मेरा वॉशरूम यूज़ कर सकता है, मेरा किचन यूज़ कर सकता है और उस रूम में जो भी सामान है उसको यूज़ कर सकता है। उसके लिए वो मुझे रेंट देगा। तो 20,000 का जो रेंट था वो 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, 10 उसका 10 मेरा। इसे हम कहते हैं पेइंग गेस्ट। और मुंबई में बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे स्ट्रगलर्स, बहुत सारे न्यू कमर्स जो मुंबई पहली बार आते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, जैसे पेइंग गेस्ट में रहते हैं, तो जिससे आपका रेंट बच जाता है, आप अच्छी लोकेलिटी में रह सकते हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है रेंट का। एक तो फंडा ये हुआ पेइंग गेस्ट का। दूसरा ऑप्शन होता है जो कुछ रियल एस्टेट वाले करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं। वो क्या करते हैं, इसी तरीके से वो अपना एक फ्लैट ले लेते हैं रेंट पे और हर रूम में, जैसे मान लीजिए वो 2 BHK का रूम है, तो एक रूम में उन्होंने 4 बेड लगा दिए। जैसे 2 रूम है तो 8 बेड हो गए। उनका बेसिक फंडा होता है पैसे कमाना। पहले वाले ऑप्शन में क्या था, कोई इंसान ने घर लिया है, रेंट ज़्यादा है और वो शेयर करना चाहता है रेंट। ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये कमर्शियल पर्पस है। इसमें क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ ठूस देते हैं एक कमरे में। यानी एक कमरे में यहाँ पे 2 लोगों के रहने की जगह थी, वहाँ वो 8 लोगों को भर देते हैं। 4 बेड लगा दिए इस रूम में, 4 बेड लगा दिए उस रूम में, टोटल 8 लोग रह रहे हैं 2 BHK के अंदर। हर किसी का एक रेंट फिक्स कर दिया उन्होंने, 7,000 या 8,000 महीना। वहाँ पे वो लोग डिपॉजिट भी ले सकते हैं, 2 महीने का या 3 महीने का डिपॉजिट ले सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू वहाँ पहुँचें तो आपको उन्हें कमीशन भी देना पड़ेगा। बेसिक फंडा है कि अगर आप PG लेना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ रूम शेयर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना रेंट पे करना पड़ सकता है। तो अंधेरी जैसे एरिया में जहाँ PG बन के जा रहे हैं, उस घर का रेंट अगर 50,000 है और वहाँ पे सिर्फ वो एक अकेला इंसान रहता है, वो किसी एक इंडिविजुअल को इनवाइट कर रहा है, तो आपको 25,000 रुपये रेंट शेयर करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे कमर्शियल वाले PG में जा रहे हैं जहाँ पे एक रूम में 4-4 लोग रह रहे हैं और उसका रेंट मान लीजिए कि उसने फिक्स कर दिया है 7,000, तो आपको महीने का 7,000 ही पे करना है। हो सकता है 5,000 भी हो सकता है 3,000 भी हो, डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी, आप कहाँ रह रहे हैं। मीरा रोड जैसे एरिया में अगर आप ऐसे कमर्शियल PG में जाके रहते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये में भी आपको मिल सकता है। अगर आप और दूर जाएंगे तो आपको और सस्ता हो सकता है, 2,000-2,500 में भी आपको मिल सकता है। लेकिन फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस तरह के कमर्शियल PG में रह करके आप अपना स्पेस नहीं ले सकते। आप चाहें कि वहाँ पर रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें और अपना किचन खुद का यूज़ करें, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। आपको अपना सामान रखने में भी बहुत बार सोचना पड़ेगा, प्राइवेसी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती, और फिर इतने सारे लोगों के साथ जब आप रहेंगे तो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, माइंडसेट नहीं मिल सकता, बहुत सारे लोगों का स्पेस नहीं मिलता। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना स्पेस चाहिए या आप कुछ वक्त के लिए 2-4-5 महीने के लिए PG में एडजस्ट कर सकते हैं। PG में जो पहला ऑप्शन मैंने बताया था उसमें आपको डेफिनेटली स्पेस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे घर में सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं या 3 लोग रह रहे हैं और आपका एक सेपरेट रूम है, आपकी प्राइवेसी है
और आपको एक स्पेस मिल रहा है, वहाँ पे आप आसानी से रह सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कमर्शियल वाला मैंने आपको बताया वो एक्चुअली में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। जो भी आप प्लान करें कम से कम 1 साल का बजट अपना बना करके आएँ और 1 साल एटलीस्ट अपने काम के लिए दें। लगातार ऑडिशंस देते रहें, लोगों से मिलते रहें, अपने ऊपर काम करते रहें, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें और कम से कम 1 साल का प्लान बना के आएँ। लोग ऐसा करते हैं कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना ट्राई करते हैं फिर चले जाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। आप एटलीस्ट 1 महीने के लिए अपना प्लान बनाएं, यहाँ मुंबई में आए, जम के मेहनत करें और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना मैसेज ड्रॉप करिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊँगा।